वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले EMS लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रही है। इसके कारण कल के दिन स्टॉक के ऊपर बड़ा एक्शन भी हो सकता है और बड़ा फोकस भी बाजार का रह सकता है। खबर क्या है, सिंपल वे से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। शुक्रवार की क्लोजिंग की बात करें 290 के करीब आपको नजर आएगी। लगभग 1.5 से लेके 2% की गिरावट शुक्रवार के दिन इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। इंट्राडे का चार्ट भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूस ओपनिंग के बाद क्लोजिंग तक नीचे की तरफ का ही नजर आ रहा है। अब देखिए इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर मैं ओपन करूं तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में पहले तो काफी अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला, लेकिन जैसा ऊपर गया वैसा ही नीचे की तरफ आता हुआ स्टॉक ही हमको देखने को मिल रहा है। अगर इसके हाईएस्ट लेवल की बात यहाँ पर करने की कोशिश करूं तो अराउंड 902 रुपए के आसपास का इसका प्राइस हमको देखने को मिल रहा है। मतलब 900 के लेवल से स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट हो चुकी है और गिरते गिरते ये वाला शेयर आप देख सकते हो अभी के टाइम 300 रुपए के नीचे यानी 290 के आसपास भी आता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, एक साल का पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो एक साल के पैटर्न में 52 वीक का लो का जो जोन होता है उसी जोन में ये वाला शेयर अभी के टाइम पे हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब ओवरऑल इस कंपनी का जो शेयर है वो लगातार पिछले बहुत समय से गिर रहा है और अपने हाईएस्ट लेवल से भी बहुत ही बड़ी गिरावट इसमें नजर आ रही है। लेकिन अभी जो बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रही है, इसके कारण इसके ऊपर बाजार की नजर, बाजार का फोकस कल के दिन या अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या EMS लिमिटेड इस कंपनी की बात करें, ये क्यों फोकस में रह सकती है? बिकॉज कंपनी ने खुद ने जो एक्सचेंज फाइलिंग किया है उसके तहत ये वाला डेटा मार्केट में निकल कर आ चुका है कि इस कंपनी को रिसीव हो चुका है लोएस्ट बिडर। मतलब इस कंपनी को डिक्लेयर किया गया है लोएस्ट बिडर यानी L1 स्टेटस मिल चुका है फ्रॉम यूपी जल निगम की तरफ से। मतलब यूपी जल निगम की तरफ से इनको स्टेटस मिला है और ये जो मिला है एक मेजर सेवर इंफ्रा प्रोजेक्ट जो वाराणसी का लोकेशन है उससे कनेक्शन में आपको नजर आएगा। अब इस प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है वो कितना है? एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट का वैल्यू यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो है दोस्तों 102.85, मतलब 102 103 करोड़ का ये नंबर निकल कर आ रहा है। इसमें जीएसटी काउंट नहीं है, ये बात भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। और यहाँ पर EMS लिमिटेड करंटली इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लोवेस्ट बिडर के रूप में आपको देखने को मिलेगी। फॉर्मल वर्क ऑर्डर कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पूरा का पूरा जो ऑफिशियल प्रोसीजर कंप्लीट होगा उसके बाद मिल जाएगा। लेकिन इस खबर के चलते भी कल के दिन स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्शन होने की उम्मीद हमको नजर आ सकती है। अब देखिए प्रोजेक्ट का लोकेशन थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। ये प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है ओवरऑल 18 प्रॉब्लमेटिक वार्ड्स जो वाराणसी म्युनिसिपल का एरिया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इनिशियल फेज की अगर हम बात करें इसमें कौन सी एरियाज यहाँ पर काउंट है ये भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें EMS कंपनी का कामकाज क्या होगा, ये कंपनी कौन से चीजों के ऊपर काम करेगी। तो देखिए सेवर नेटवर्क का इंस्टॉलेशन के साथ साथ इसका लाइन का कनेक्शन का काम ये करेंगी, हाउस सेवरिंग का कनेक्शन का भी काम करेगी, सर्वे और सॉइल का इन्वेस्टिगेशन का काम भी करेगी, डिजाइन इंजीनियरिंग का काम भी करेगी, मटेरियल सप्लाई का भी काम यही कंपनी करेगी और कंस्ट्रक्शन से लेके लेबर का वर्किंग भी यही कंपनी की तरफ से होता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए ऑर्डर अपने आप में काफी अच्छा खासा है और काफी डेप्थ वाला, काफी काम वाला आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट ये एग्जीक्यूट किया जाएगा एज अ टर्न की बेसिस के ऊपर। मतलब EMS लिमिटेड यहाँ पर हैंडल करेगी कंप्लीट प्रोजेक्ट, डिजाइनिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक कोई और नहीं होगा, यही कंपनी सब कुछ यहाँ पर काम करते हुए आपको नजर आएगी। अब देखिए ये वाला प्रोजेक्ट आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नजर आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है डोमेस्टिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये एक टाइप का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, एक टाइप का क्या गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। कंपनी ने इसके साथ साथ ये भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि प्रमोटर हैव नो कनेक्शन विद द अवार्डिंग अथॉरिटी। बिकॉज कभी कभी होता है ना कि प्रमोटर का एक पहचान है, कनेक्शन है, तो ऑर्डर मिल गया। तो कंपनी ने बोला है कि ऐसा यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, इट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ये भी क्लैरिफिकेशन आ गया है जो कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात होती है, बाजार को भी ये सारी चीजें पसंद आती है।
अब देखिए प्रोजेक्ट का टाइमलाइन, बिकॉज प्रोजेक्ट अपने आप में काफी बड़ा निकल कर आ रहा है और टाइमलाइन भी इसका काफी बड़ा है, 24 महीने का। मतलब दोस्तों ये 2 साल का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा और कंपनी ने यही कहा है कि डेवलपमेंट जो भी इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड होगी वो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज का जो अपडेट्स होगा उसके थ्रू शेयर की जाएगी। तो ओवरऑल काफी बढ़िया खबर यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए मार्केट के पार्टिसिपेंट्स क्यों इस न्यूज को ट्रैक करेंगे। सबसे पहले ये एक लार्ज इंफ्रा और सेवर का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो इस कंपनी का प्रॉफिट का विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। गवर्नमेंट अर्बन इंफ्रा का जो स्पेंडिंग है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर का थीम बना हुआ है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण बाजार के पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टर्स की बात करें, निवेशक की बात करें, कहीं ना कहीं फाइनल ऑर्डर का कंफर्मेशन के ऊपर भी बनी रहेगी जो अब तक मिला नहीं है, बिकॉज अभी L1 बिडर के रूप में कंपनी सामने आ चुकी है। तो अगले कुछ हफ्तों तक कहीं ना कहीं स्टॉक में काफी जबरदस्त टाइप के एक्शन, वॉलेटिलिटी सब कुछ हमको देखने को मिल सकता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा है उसको भी जरा एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1615 करोड़ का। मतलब दोस्तों ये एक छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी में जब इस टाइप का अपडेट्स आता है, न्यूज रहती है, तो एक्शन भी काफी वॉलेटिलिटी भरा हुआ हमको देखने को मिलता है। स्टॉक का पी की बात करें, स्टॉक का पी अभी के टाइम 17.8 मतलब 17-18 के आसपास का आपको नजर आएगा और इंडस्ट्री का पी अभी के टाइम 23-24 के करीब है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री काफी नीचे की तरफ है, जो कहीं ना कहीं मार्केट इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा चिंता का विषय ये भी बना रह सकता है, प्लेज परसेंटेज। तो आप देख सकते हो 22% है। मतलब क्या, प्रमोटर ने अपने हर 100 शेयर्स के पीछे 22 शेयर गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब निकाल सकते हो। अब देखिए प्लेज परसेंटेज जब भी होता है ये कोई डरने वाली बात नहीं होती। अब देखिए हर एक कंपनी का अपना अपना तरीका रहता है फंड उठाने का, बहुत लोग अलग अलग तरीके से फंड यहाँ पर ये करते हैं। कुछ कंपनियां अपने शेयर गिरवी रखते हैं, तो यहाँ पर अपने प्रमोटर ने कंपनी के जो शेयर्स है वो गिरवी रखे, मतलब प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रखे, 22% का नंबर निकल कर आ रहा है। तो कंपनी के जो भी क्वार्टर के अपडेट आते हैं उसमें प्रमोटर बताते भी कि अभी पोजीशन क्या है, कम कर रहे, नहीं कर रहे, क्या चल रहा है, ये सब कुछ बताते हैं। इसके ऊपर आपको खुद को भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा कंपनी का टोटल एसेट की बात करें, काफी अच्छा नंबर है, 1331 करोड़ के आसपास का, लगभग मार्केट कैप के काफी नजदीक का नंबर नजर आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होंगे। और देखिए यहाँ पर पिछले 5 साल का डेटा मैं आपको दिखा सकता हूँ, 2022 से लेके 2026, यानी पिछले 5 साल का डेटा कंपनी का सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट कैसा रहा है उसको जरा देख लेते हैं। नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 79 करोड़ का, उसके बाद हो गया 109, फिर 153, फिर 184। मतलब पिछले 5 में से 4 साल कंपनी एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी थी, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी देखो कंपनी का प्रॉफिट किधर है, 91 करोड़। ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट ही है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में काफी बड़ी कटौती आती हुई नजर आएगी। मतलब ऑलमोस्ट डबल के हिसाब से प्रॉफिट कम हो चुका है, नीचे की तरफ आ चुका है, आधा हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वरी साइन भी नजर आ सकता है। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का एक फोकस अगले बहुत समय तक बना रह सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, बिकॉज ये काफी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, तो यहाँ पर एफएसडीएस का स्टेक होने का चांस भी काफी कम होगा। लेकिन डेटा देख लेंगे, मार्च 2026 का लेटेस्ट डेटा है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो मेजोरिटी शेयर होल्डर इस कंपनी के प्रमोटर आपको नजर आएंगे, 69.70% का स्टेक प्रमोटर के पास है। और यहाँ पर याद रखना 22% का स्टेक प्लेज है, मतलब गिरवी है। ये बात भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी कुछ मिनटों पहले आपको बताई थी। अब देखिए दोस्तों, इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज पिछले कुछ क्वार्टर से होती हुई आपको नजर आएगी। एफएस की होल्डिंग को ध्यान से देखो, 0.41% है, मतलब आधे परसेंट की भी होल्डिंग एफएस की नहीं है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से एफएस धीरे धीरे काफी कम मात्रा में अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। याद रखना प्रमोटर का होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है, मतलब प्रमोटर अपना माल बेच रहे नहीं है, लेकिन एफएस का होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर में छोटा सा ही सही लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। अब डीएस का होल्डिंग की बात करें, डीएस का होल्डिंग देखो सितंबर के क्वार्टर में 0.35% का था, उसके बाद भी काफी कम हो चुका है, 0.04% के आसपास। लेकिन एफएस का होल्डिंग तो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब पब्लिक कहीं ना कहीं अपना माल ड्रॉप किया है।
पब्लिक का होल्डिंग देखो 30.5 का था, अभी 29.84 का हो चुका है। लेकिन यहाँ पर वही बात है, एफएस और डीएस के पास कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, बस एफएस का होल्डिंग काफी कम है और वो भी काफी कम मात्रा में धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाजार की फोकस वाली बात रह सकती है, लेकिन कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, ये बात भी यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है। तो देखिए ओवरऑल खबर तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन याद रखना अभी ये कंपनी L1 बिडर के रूप में सामने आ चुकी है। तो अगले कुछ हफ्तों में जब फाइनल ऑर्डर का कंफर्मेशन भी आएगा, उसके बाद भी एक बहुत ही अच्छा खासा सेलिब्रेशन मूव इस कंपनी के स्टॉक में हमको नजर आ सकता है। लेकिन मार्केट इस खबर की वजह से स्टॉक के ऊपर अपना बाजार का फोकस यहाँ पर बना रह सकता है। जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया, डेटा प्रेजेंट किया, सब कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। जो न्यूज रिपोर्ट है, कंपनी का फाइलिंग का पब्लिकली अवेलेबल डेटा जो है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल बाजार की सलाह जरूर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।